Hello students, this is video number 29 for derivative chapter. स्टूडेंट्स ये आपका एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 12 में का क्वेश्चन नंबर 4 टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश एच जी डैश इज गिवन. तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ध्यान रखो कि ये जो एक्स की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 2, 4, 6 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे ये 2 अगर मैं यहाँ रख दूँ x की जगह पर तो एफ ऑफ 2 1, एफ ऑफ 4 3, एफ ऑफ 6 5. अगर g ऑफ रखूँ तो g ऑफ 2 6, g ऑफ 4 4, g ऑफ 6 2. ऐसा एफ डैश के बारे में सोचो तो ये x की वैल्यू यहाँ रखो, एफ डैश ऑफ 2 -3, एफ डैश ऑफ 4 5, एफ डैश ऑफ 6 ये वाला 6 यहाँ रखा तो -4. सिमिलरली जी डैश ऑफ 2 4, जी डैश ऑफ 4 -6, जी डैश ऑफ 6 7. तो इनका यूज करके स्टूडेंट्स अभी हमें इसको फाइंड करना है. स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, इफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आर डैश ऑफ 2. वेरी सिंपल, आर डैश ऑफ निकालना है, इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, आर डैश ऑफ एक्स मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो राइट साइड में भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ इंटू जी डैश ऑफ. तो वही हमने यहां लिखा. देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट कर दिया हमने कि आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान रखो स्टूडेंट्स ये आपने टेबल पर से आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स उन्होंने खुद ने दिया हुआ है. सो आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ इंटू जी डैश ऑफ बन जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, तो ये हमने लिख लिया. नाउ आर डैश ऑफ 2 उन्होंने पूछा, तो आर डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ यहाँ जी ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2. यानी कि आर डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू हर एक्स की जगह पे आप 2 पुट कर दोगे. ओके, फिर अब क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहां से ये देखो एफ डैश ऑफ जी ऑफ ये बनेगा 2 इंटू जी डैश ऑफ 2. एंड नाउ जी ऑफ 2 की वैल्यू टेबल से देखो, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, देखो जी ऑफ 2 की वैल्यू, जी ऑफ देखो जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 6 है. ओके, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जी ऑफ 2 की जगह पर 6 रख दिया इंटू जी डैश ऑफ 2 को टेबल से देखो. तो इस तरीके से जी डैश ऑफ 2 को हम टेबल पे दिखा रहे, देखो जी डैश ऑफ 2 उसका आंसर क्या है 4, तो उसकी जगह पे हमने 4 रख दिए. और इस तरीके से ये कहाँ गया आपका, एक मिनट, ये आपका जी डैश जी ऑफ 2 का आंसर कितना आया 6, जी डैश ऑफ 2 का कितना आया 4. फिर अब ये बाहर का क्या है, एफ डैश है, तो जी ऑफ 2 6 पुट करने के बाद अब बन गया एफ डैश ऑफ 6. तो एफ डैश ऑफ 6 टेबल में से देखो आप, तो एफ डैश ऑफ 6 हम टेबल में दिखा रहे हैं आपको. एफ डैश ऑफ 6 का आंसर है -4. तो हम क्या करेंगे फिर, एफ डैश ऑफ 6 की जगह पे -4 पुट कर देंगे यहां से, एफ डैश ऑफ 6 की जगह पे -4. और इस तरीके से इसका आंसर कितना है -16. दैट मीन्स ये आपका जो चल रहा था आर डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या है आंसर आर डैश ऑफ 2 का -16. तो स्टूडेंट्स बाकी भी ब्लैंक हमने टेबल का यूज करके निकाले, आप अच्छे से देख लो. सबसे पहले क्या किया, आर डैश ऑफ एक्स मतलब इसका जी डैश ऑफ ये, जी डैश ऑफ ये इनटू अंदर का डेरिवेटिव में यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स. ओके, तो ये जी डैश ऑफ ये इनटू एफ डैश ऑफ एक्स आ गया. ओके, नाउ स्टार्ट. आर डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, जी डैश ऑफ हर एक्स की जगह पे 4 पुट कर देंगे. फिर यहाँ 4 अगर पुट कर दिया तो सबसे पहले मैंने ये एफ ऑफ 4 टेबल में से रख दिया, एफ डैश ऑफ 4 टेबल में से रख दिया. फिर एफ ऑफ 4 की वैल्यू ये है, इसका कैलकुलेशन बन रहा है 6. फिर जी डैश ऑफ 6 टेबल में से रखेंगे, वो 7 है, टेबल में आप देख लो. और इस तरीके से इसका ये जो आंसर था ये आपका क्या बोलते एफ डैश ऑफ 6. और हाँ, ये एफ डैश ऑफ 4 का जो आंसर था ये आपका क्या है 5 है. मैंने गलती से यहाँ 3 लिख दिया, ये 5 तो क्या बनेगा आपका 35 बन जाएगा. ठीक है, अब यहां से ये निकला आपका आर डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू बनेगा 35. कुछ नहीं है, बस ये एफ डैश ऑफ 4 या 5 जो था वो गलती से घाई में 3 लिख दिया था. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स अगला वाला एस ऑफ एक्स दिया हुआ है, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है. तो एस डैश ऑफ एक्स क्या बनेगा, पहले तो बनेगा एफ डैश ऑफ जैसे का वैसा
इनटू अंदर में इसका डेरिवेटिव आएगा 0 यानी कि नथिंग माइनस अगेन एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। सो फिर एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, एफ डैश ऑफ इनटू अगेन एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर, लेकिन सामने माइनस आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपका जो चल रहा था कि एस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है ना, सबसे पहले हमने क्या बोला था, एस डैश ऑफ इंटू अंदर का डेरिवेटिव 0 माइनस से जो है माइनस एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, तो इंटू यहाँ पर माइनस एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। अगले स्टेप में इस माइनस को हम यहाँ पर सामने लिख डालेंगे, इंटू है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू है तो इस तरीके से माइनस को यहाँ पर सामने लिख दिए। देखो ये सामने माइनस, फिर एफ डैश ऑफ इंटू एफ डैश ऑफ 4। फिर हमने क्या किया, पहले एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एफ डैश ऑफ वो जो नंबर आएगा उसका हम ये करेंगे। तो देखो यहाँ से ये एफ ऑफ 4 की वैल्यू होगी, ये 6 आ गया, तो ये आपका बनेगा माइनस एफ डैश ऑफ 6 बनेगा। ओके, तो माइनस एफ डैश ऑफ 6, और यहाँ पर जो एफ डैश ऑफ 4 था, एफ डैश ऑफ 4 9 माइनस एफ ऑफ 4 एफ डैश ऑफ इंटू एफ डैश ऑफ। ओके, सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो, एच डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू ये माइनस एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश ऑफ 4। मतलब क्या किया था अपन ने, इसका डेरिवेटिव जैसे का वैसा, इंटू अंदर में आएगा माइनस एफ डैश ऑफ, माइनस लगा दिया सामने। एंड नाउ हमने क्या किया, एफ ऑफ 4 की वैल्यू जो थी, तो एफ ऑफ 4 आप टेबल में देखोगे तो वो है 3, पुट कर दिया, और फिर ये रहा आपका एफ डैश ऑफ 4 जो है वो जैसे का वैसा, सामने माइनस, फिर एफ डैश ऑफ 6 बनेगा ये वाला, सामने माइनस, तो माइनस ये बनेगा एफ डैश ऑफ 6 इंटू एफ डैश ऑफ 4 जैसे का वैसा, और फिर टेबल में से ये माइनस जैसे का वैसा, टेबल में से एफ डैश ऑफ 6 का जो आंसर है वो है आपका -4। देखो ये वाला माइनस जैसे का वैसा, ओके, और एफ डैश ऑफ 6 का आंसर टेबल में है -4, और एफ डैश ऑफ 4 का आंसर टेबल में है 5। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आया आंसर 20। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वाला देखो स्टूडेंट्स, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आपको जो है एस डैश ऑफ 6 पूछा है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, पहले बाहर का जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू अंदर जाके अगेन डेरिवेटिव में जी डैश ऑफ एक्स, तो इस तरीके से जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स आएगा। फिर हमें पूछा गया है कि एस डैश ऑफ 6 पूछा गया है, तो एस डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पर 6 6 6 6 पुट करेंगे, तो जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6 आएगा। ये स्टेप आ गए यहाँ से। ना अब इज इक्वल टू जी डैश ऑफ, पहले तो जी ऑफ 6 का आंसर टेबल में से कितना है 2 है, तो जी ऑफ 6 का आंसर 2 इंटू जी डैश ऑफ 6 का आंसर टेबल में से कितना है 7 है। अब नाउ जी डैश ऑफ 2 का आंसर, जी डैश ऑफ 2 का आंसर टेबल में कितना दिया हुआ है 4, और ये 7 जैसे का वैसा, तो ये आंसर बन गया आपका 28। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से आपका ये जो एक्टिविटी है, ये भी हम एक्टिविटी ही बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से सेल्फ स्टडी करके देखिए, बस मुझे हिंट देना था कि हाउ टू फाइंड। एक बार बता दूं मैं कैसा, देखो अगर आपको एफ डैश ऑफ 4 देखना है तो हम यहाँ 4 पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ 4 का आंसर बनेगा 5। अगर जी डैश ऑफ 6 देखना है तो जी डैश ऑफ 6 का आंसर बनेगा 7। अगर आपको जी डैश ऑफ 4 देखना है तो जी डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू आंसर बनेगा -6। तो लाइक दिस, इसी टेबल से धीरे धीरे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले बाहर का डेरिवेटिव इंटू अंदर का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी पहले बाहर का जी डैश ऑफ जैसे का वैसा इंटू अंदर जाके इसका डेरिवेटिव, यहाँ से भी, और फिर वो जो पूछा गया वो पुट करेंगे सब जगह पे। पुट करने के बाद में टेबुलर का यूज करके हमें आंसर निकालना है, तो ये आपको एक्टिविटी घर पे करना है। ओके स्टूडेंट्स।